नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, मैं आपके लिए हाउस कंस्ट्रक्शन के अलग अलग आइडियाज़ और तरीके लाता ही रहता हूं, लेकिन आज जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, मुझे यकीन है आज से पहले इस तरीके का घर आपने नहीं देखा होगा। दोस्तों, वैसे तो इस घर की बात की जाए तो ये घर 3 मंजिला बन चुका है, मतलब G+2 का ये प्लान है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर ध्यान देंगे तो बाहरी दीवार में आपको कहीं से भी कॉलम नज़र नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों, क्या इस घर को बनाने में सिर्फ और सिर्फ बीम का उपयोग किया गया है? लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों, इस घर के छत पे अगर आपका नज़र जा रहा होगा तो आप देखेंगे कि इससे दोस्तों कॉलम वाला सरिया निकला हुआ नज़र आ रहा है। और घर के बाहर में दोस्तों एक कॉलम आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पूरा माजरा क्या है दोस्तों, ये घर जो है वो कितना टेक्निकली सही बन रहा है, आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, क्या मजबूरी रही थी इस घर मालिक के साथ कि उन्होंने कॉलम को उसके सही जगह से हटा करके थोड़ा सा अलग उसे प्लेस किया है। दोस्तों, कारण आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने घर बनाने समय दोस्तों बिल्कुल भी 1 इंच भी अपना ज़मीन जो है वो घर के बाहर इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है। और ये कारण जो कॉलम अलग प्लेस करने का हुआ है, इसी कारण से हुआ है। अब दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि कॉलम तो इन्होंने अपने ज़मीन में ही देना था, क्योंकि ब्रिक वर्क तो इन्होंने अपने ज़मीन में ही करवाया है। फिर भी दोस्तों, इन्होंने कॉलम को जो है वो ब्रिक वर्क के अंदर क्यों करवाया? आप इसके रीज़न को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस घर के प्रकार को समझना होगा। दोस्तों, ये जो है वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग उस बिल्डिंग को कहते हैं दोस्तों जिसका सारा का सारा जो घर का लोड होता है दोस्तों, वो बीम पे आता है और बीम का दोस्तों लोड कॉलम से होता हुआ फुटिंग में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनमें कॉलम का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। सारा का सारा जो लोड होता है वो हमारे ईंट के दीवार पे ही आता है। और बाहर से इस घर को देखने में लग तो रहा है दोस्तों कि ये लोड बियरिंग है, मतलब कि इसमें कॉलम नहीं है। लेकिन दोस्तों, फ्रंट से जब देखेंगे तो आपको कॉलम साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों साइड को देखेंगे दोस्तों, कॉलम के जस्ट बगल में बाहरी साइड में दोस्तों आपको 10 इंच का यानी कि डबल ईंट वाला ब्रिक वर्क ईंट की चिनाई आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारा कॉलम होता है दोस्तों, आपको ज़मीन के अंदर फुटिंग को थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा। दोस्तों, जो फुटिंग बनता है, मान लीजिए ये कॉलम का साइज जो है वो 9x12 का रखा गया है। लेकिन दोस्तों, हमारा जो फुटिंग होता है वो कम से कम दोस्तों इस तरह का बिल्डिंग के लिए 4x4 यानी कि 4 फीट चौड़ा और 4 फीट दोस्तों लंबा यानी कि स्क्वायर में ही दोस्तों फुटिंग के लिए हम जाली लगाते हैं। अब दोस्तों, आपने 1 इंच भी घर के बाहर जमीन नहीं छोड़ा हुआ है दोस्तों। अब मान लीजिए कि आपने 4x4 का जाली लगाया हुआ है दोस्तों, और आप बीच में दोस्तों आप जो है वो कॉलम रखते हैं, तो जो आपका दोस्तों 1 से 1.5 फीट का जो बचा हुआ जाली का पार्ट है दोस्तों, वो दूसरे के जमीन में चला जा रहा है। दोस्तों, इस फोटो के मदद से आप समझ गए होंगे कि आखिर में क्या बोलने की कोशिश कर। आपने 1 इंच की भी जगह नहीं छोड़ी है दोस्तों, और मान लीजिए आपका जब पड़ोसी जिसका जमीन है वो घर बनाना स्टार्ट करेगा और वो जब नींव खोदेगा दोस्तों, और आपका फुटिंग अगर उसके जमीन में होगा दोस्तों, तो वो भी किस तरह से व्यवहार करेगा आप समझ ही गए होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस बिल्डिंग में दोस्तों इसेंट्रिक फुटिंग का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। और उसी से बचने के लिए दोस्तों क्या किया गया है कि जो कॉलम है उसको थोड़ा सा अंदर में ले लिया गया है। अब आपको इसेंट्रिक फुटिंग समझ लेना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों, इसेंट्रिक फुटिंग उस फुटिंग को कहते हैं जिस फुटिंग में कॉलम दोस्तों बीचों बीच यानी कि सेंटर में ना होके किसी एक साइड में होता है। और दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग उस पर खड़ा करना है दोस्तों, तो उसी इसेंट्रिक फुटिंग के 2 साइड में दोस्तों उसी कॉलम से मिला हुआ दोस्तों बीम भी देना जरूरी होता है, ताकि आपका घर जो है वो एक साइड ना झुके। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपके काम की होगी और आगे आपके काम आएगी। फिर मिलता हूं दोस्तों, नमस्कार।